Hello students, today it is class 11th subject math chapter 6 linear inequation या linear inequalities की एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए उसके बेसिक कंसेप्ट में हम क्या है, हमने क्लास 10 तक क्या पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन। हमने 6 to 8 क्लास में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब जिसमें x या y में से कोई भी एक हो। जैसे मान लेते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 8, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सेकंड स्टेप में देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 12, ये क्या है तो लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ x और y की पावर क्या है, 1 है, बट ये क्या है, टू वेरिएबल। क्यों? क्यों वन वेरिएबल क्यों है, क्योंकि यहाँ केवल x आया है। ये टू वेरिएबल क्यों है, क्योंकि यहाँ x और y दोनों आए हैं। इसी प्रकार हम क्लास 11th में लीनियर इक्वेशन के स्थान पर क्या, इन इक्वेशन जिसको हम क्या, लीनियर इनइक्वालिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर इनइक्वालिटी या लीनियर इनइक्वेशन, दोनों सेम ही है। इनइक्वेशन का मतलब होता है असमीकरण और इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। तो देखिए हमने 6.1 में क्या, लीनियर इनइक्वेशन या लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल पढ़ा। जैसे x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 9, ये क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी है बट वन वेरिएबल, केवल x है, ये क्या है, वन वेरिएबल। इसी प्रकार 6.2 में हम क्या, लीनियर इनइक्वेशन या लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ेंगे बट टू वेरिएबल, x प्लस वाई इज लेस देन 6, ये क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी है बट टू वेरिएबल की, देखिए यहाँ x भी है और y भी है। और लीनियर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ x और y दोनों की पावर क्या है, 1 है। इसी प्रकार हमने क्या, 10th क्लास तक इक्वेशन को ग्राफ पर किस प्रकार प्लॉट करते हैं। कोई भी इक्वेशन दे रखी है हमें, उसको ग्राफ पर किस प्रकार प्लॉट करते हैं, ये हमने पढ़ा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। हम क्या है, यहाँ एक टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं कि टेबल बनाते हैं। टेबल में क्या है, x और y दोनों वेरिएबल लिख लेते हैं। जब x की वैल्यू 0 होगी, जब x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में 0 पुट करेंगे तो y का रिजल्ट क्या आएगा, x के स्थान पर 0 तो y इक्वल टू 8। जब हमने y के स्थान पर वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8/2 इक्वल टू 4। कुल मिला के हम कोई भी इक्वेशन है या इनइक्वालिटीज है, उसको ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए हमारे दोनों वेरिएबल की दो वैल्यू चाहिए। कितनी वैल्यू, हमने जब x की वैल्यू 0 पुट की तो y की क्या वैल्यू आई, जब हमने y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू क्या आई। ये दोनों दो वैल्यू से हम क्या है, इस इक्वेशन को ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं। देखिए कैसे, अब जैसे मान लीजिए ग्राफ है, कौन सा है, 2D, जिसमें x और y दो एक्सिस होते हैं, वो क्या है, 2D प्लेन कहलाता है, 2D। ये क्या होगा, x डैश, यहाँ x, सॉरी अब इस इक्वेशन को हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो ये क्या है, y एक्सिस, ये क्या है, x एक्सिस, 2D प्लेन है ये, x इधर x डैश, ऊपर y की वैल्यू और नीचे y डैश। जहां डैश लगे इधर नेगेटिव वैल्यू आएगी, जहां डैश नहीं लगे उस साइड क्या है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो देखिए यहां मान लो मैं 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, इधर 2 का डिफरेंस ले लेता हूं तो क्या होंगे, 2 4 6 8 10, नीचे -2 -4 -6 -8 एंड -10। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू हमें क्या चाहिए, 8 चाहिए। तो इस पर जो गैप है मैंने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट ले लिया, और x एक्सिस पर जो स्केल है वो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ले लिया। यदि इसको ग्राफ पर प्लॉट करूं तो x की वैल्यू 0, ये क्या है,
ओरिजिन पॉइंट है, और हम जानते हैं कि ओरिजिन पॉइंट पर क्या होते हैं, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 0 होती है। अब देखिए जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 8 है, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 8 है। ये पॉइंट है वो क्या होगा, 0,8। कोई भी किसी भी पॉइंट्स के जब कोऑर्डिनेट लिखते हैं पहले x की वैल्यू लिखते हैं उसके बाद y की वैल्यू लिखते हैं। इसी प्रकार जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट क्या है, 4,0, 4,0। इनको हम क्या है एक स्केल की सहायता से लाइन से मिला देंगे। तो ये जो हमने ये लाइन खींची ये क्या इक्वेशन है किसकी, ये इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। ये हमने 10th क्लास तक पढ़ा कि किस इक्वेशन को हम ग्राफ पर किस प्रकार प्लॉट करते हैं। हम क्या है क्लास 11th में इन इक्वेशन या इनइक्वालिटी को किस प्रकार ग्राफ पर प्लॉट करते हैं इसका अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट देखिए इन इक्वेशन या इनइक्वालिटी को ग्राफ पर किस प्रकार प्लॉट करते हैं इसका अध्ययन करेंगे। मान लीजिए हमें देखिए इनइक्वालिटी भी दो प्रकार की होती है। इनइक्वालिटी की क्या कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक होती है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, एक होती है स्लैक। एक होती है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी और एक होती है स्लैक। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में क्या होती है, जैसे मान लीजिए 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 6। इसमें क्या है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज में या तो ग्रेटर देन का सिंबल होगा या क्या होगा लेस देन का सिंबल होगा। फॉर एग्जांपल सेकंड और ले लीजिए y प्लस 3x इज लेस देन 9। स्लैक में इसमें क्या होगा ग्रेटर देन और लेस देन के साथ साथ क्या इक्वल टू का भी सिंबल यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। सेकंड मान लीजिए 2x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 4, इज लेस देन इक्वल टू 4। तो इन दोनों के जो ग्राफ बनेंगे, जो ग्राफ पर हम इनको प्लॉट करेंगे तो इन दोनों में डिफरेंस रहेगा। जो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज होगी, स्ट्रिक्ट इनइक्वेशन होगी, उस ग्राफ को हम डॉटेड लाइन से, इस प्रकार की इनइक्वालिटीज के ग्राफ को क्या है डॉटेड लाइन से प्लॉट करेंगे। और जो स्लैक है जिसमें ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू का या लेस देन के साथ इक्वल टू का सिंबल होगा, इस प्रकार के ग्राफ को प्लॉट करते समय हम डॉटेड लाइन के स्थान पर क्या है स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा का यूज करेंगे, स्ट्रेट लाइन का यूज करेंगे। तो देखिए अब इनको ग्राफ में कोई भी इक्वेशन है इनको प्लॉट करके बताता हूं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक मैंने इनइक्वालिटीज ले ली स्ट्रिक्ट, क्या है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 6, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 6। इसको मैं ग्राफ पर प्लॉट करता हूं। तो ग्राफ पर प्लॉट करता हूं, ये मान लीजिए एक ग्राफ है, ये x एक्सिस है, इधर x डैश है, ये y एक्सिस है, ये क्या है y डैश एक्सिस है, ये क्या है ओरिजिन है। जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो इधर क्या रखें 2 4 6, इधर -2 -4 -6, ऊपर की वैल्यू क्या रखेंगे 2 4 6, नीचे की वैल्यू -2 -4 एंड -6। अब देखिए जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई 6। जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई 6। जब मैंने y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू भी क्या आ गई 6, x की वैल्यू भी क्या आ गई 6। ये पॉइंट है 0,6, ये पॉइंट है 6,0। तो अब देखिए ये कौन सी इनइक्वालिटी है या कौन सी इनइक्वेशन है, स्ट्रिक्ट इनइक्वेशन है। तो हम इसके ग्राफ को जो ये लाइन इन दोनों पॉइंट को जोड़ेंगे, किससे लाइन से जोड़ेंगे डॉटेड लाइन से जोड़ेंगे। कौन सी लाइन से जोड़ेंगे डॉटेड लाइन से जोड़ेंगे। सेकंड एग्जांपल, फॉर एग्जांपल सेकंड एग्जांपल में हम क्या स्लैक इनइक्वालिटीज लेंगे, स्लैक इनइक्वेशन लेंगे। फॉर एग्जांपल देख लीजिए आप, जैसे 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब मान लो इसको मैं ग्राफ पर प्लॉट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं ग्राफ पर प्लॉट कर रहा हूं।
देखिए इस स्थिति में क्या है, ये इनइक्वालिटीज के साथ साथ इक्वेशन भी बन रही है। जैसे 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, और 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू भी 8 है। तो इसको ग्राफ में प्लॉट करता हूं, तो ये क्या है, ओरिजिन हो गया, इधर 2 4 6 8 -2 -4 -6 -8 y डैश एक्सिस y x 2 4 6 8 -2 -4 -6 -8 और ये x डैश एक्सिस। जब मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4। y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 हो गई, x की वैल्यू कितनी आएगी, 4। ये पॉइंट हो गया। जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू आएगी 8। जब x की वैल्यू में 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 8। ये पॉइंट हो गया। तो इनको मैं मिलाऊंगा तो अब ये डॉटेड लाइन से नहीं मिलाएंगे। अब इन दोनों पॉइंट को जब भी ज्वाइन करूंगा तो इनको डॉटेड लाइन से ज्वाइन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें साथ इक्वल टू का सिंबल है। इसके साथ क्या है, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है। तो ये कौन सी इनइक्वालिटी हुई, स्लैक इनइक्वालिटी। स्लैक इनइक्वेशन या स्लैक इनइक्वालिटीज में क्या करते हैं, डॉटेड लाइन के स्थान पर इसके डॉटेड लाइन से नहीं मिलाकर इसको क्या है, स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं। इसको क्या मिलाते हैं, स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं। इसका मतलब डॉटेड लाइन से इसको नहीं मिलाना है। किस कंडीशन में, स्लैक इनइक्वेशन की स्थिति में या स्लैक इनइक्वालिटीज की स्थिति में इसको डॉटेड लाइन से नहीं मिलाना है। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में ये लाइन है वो इस ग्राफ में इंक्लूड होती है, और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज में ये जो लाइन है वो ग्राफ है उसमें इंक्लूड नहीं होती। जो ग्राफ प्लॉट करती है, शेडेड रीजन प्लॉट करते हैं, उस कंडीशन में ये ग्राफ में इंक्लूड नहीं होती। ये एक्सक्लूडिंग है और ये क्या है, इंक्लूडिंग है। तो जब इंक्लूडिंग होगी तो उस कंडीशन में स्लैक इनइक्वालिटीज होगी, और जो एक्सक्लूडिंग होगी या इंक्लूडिंग नहीं होगी उस कंडीशन में जो हमें इनइक्वालिटीज दी हुई है वो क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज है। तो हम इसका शेडेड रीजन ओरिजिन की तरफ होगा या ओरिजिन के अपोजिट साइड में होगा, इसका पता लगाने के लिए हम क्या है, इस प्रकार की कंडीशन में हम क्या 0,0 पुट करके देखते हैं। यदि वो ट्रू है तो जो शेडेड रीजन बनेगा वो ओरिजिन की तरफ बनेगा। यदि ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो उसकी अपोजिट साइड बनेगा। इस कंडीशन में देखते हैं, x और y दोनों की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो क्या आ गया, 0 इज ग्रेटर देन 6। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि 0 कभी 6 से क्या है, ग्रेटर देन हो ही नहीं सकता, बड़ा हो ही नहीं सकता। तो इस कंडीशन में ये क्या आ गया, ये कंडीशन क्या आ गई, फॉल्स आ गई। फॉल्स आने के बाद ये शेडेड रीजन की तरफ नहीं होगा। यदि ट्रू आएगा तो शेडेड रीजन की तरफ होगा, यदि ट्रू नहीं आएगा स्टेटमेंट हमारा तो ये क्या है, शेडेड रीजन के अपोजिट साइड इसका ग्राफ बनेगा। जो रीजन होगा वो इसकी अपोजिट साइड में। ये क्या इधर इनफिनिट तक जा रहा है, इधर भी इनफिनिट तक जा रहा है, इनके एरो लगा दो, ये क्या है, आगे की तरफ बढ़ते ही जा रही है। तो ये इसका शेडेड रीजन होगा, ये इसका क्या होगा, इसके अपोजिट साइड। यदि ट्रू हो जाता तो ये ओरिजिन की तरफ होता, ये किसकी तरफ होता, ओरिजिन की तरफ होता। अब जैसे यहां क्या है, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है। तो यहां आप वैल्यू रख के देखिए, 0 0 रखोगे तो ये क्या है, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो ये क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ओरिजिन इस अपोजिट साइड आएगा। क्या आएगा, इसका जो शेडेड रीजन है वो क्या आएगा, ओरिजिन के अपोजिट साइड आएगा। 0,0 पुट करके क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है x प्लस वाई इज लेस देन 5। हमें एक इनइक्वालिटी दी है या हमें एक इनइक्वेशन दी हुई है। तो लिखेंगे द गिवन इनइक्वालिटी इज ए स्ट्रिक्ट inequality, so the graph x plus y equal to 5, x plus y equal to 5 is plot या given by dotted line, by dotted
line. So the solution of x plus y equal to 5 is, लिखेंगे if x equal to 0 then 0 plus y equal to 5। इस इक्वेशन को हम क्या करें, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। जब x की वैल्यू 0 होगी तब y की वैल्यू क्या होगी, y equal to 5 and y equal to 0 then जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू क्या होगी वो हम डिफाइन करेंगे, x plus 0 equal to 5। सो x equal to क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू 5 आ जाएगी। इस नीचे क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। x और y टू वेरिएबल हैं। जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5। और जब हमने y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5। x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0 पुट करने पर x की वैल्यू 5। इसको हम क्या है, ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। ग्राफ कौन सा होगा, 2D, जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस होंगे। ये देखिए, इसको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये ओरिजिन है। जहां x और y एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां क्या होता है, ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। यहाँ x और y दोनों की वैल्यू क्या है, 0 0। हमें x और y की वैल्यू क्या चाहिए, मैक्सिमम 5 चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, डिफरेंस ले लेते 1 2 3 4 5। इधर -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 and 5, -1 -2 -3 -4 and -5। अब देखिए, जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5, वो भी कौन सी, पॉजिटिव। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। ये पहला पॉइंट प्राप्त हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 5। यहां पर क्या है, x की वैल्यू तो 5 है और y की वैल्यू क्या है, 0। तो ये क्या आ गया, 5,0। ये पॉइंट कौन सा आ गया, 5,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से बनाएंगे, डॉटेड लाइन से लिखा है हमने। क्यों, क्योंकि इनइक्वालिटीज कौन सी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज है। तो हम क्या है, इसके जो ग्राफ, ये दोनों पॉइंट्स है, इनको मिलाने के लिए हम डॉटेड लाइन का प्रयोग करेंगे। क्योंकि इस कंडीशन में ये इंक्लूड नहीं होता, एक्सक्लूड होता है। तो क्या करेंगे, इनको हम डॉटेड लाइन से स्केल की सहायता से इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे और एरो लगाकर इनको इधर बढ़ा देंगे। इसका मतलब ये दोनों डायरेक्शन में गतिमान आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद ये डॉटेड लाइन से मिला दिया। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। यदि स्लैक होती, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल होता है तो उस कंडीशन में हम इसको डॉटेड लाइन से नहीं मिलाकर क्या है, एक स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं। अब नीचे क्या है, कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे। नाउ वी सेलेक्ट ए पॉइंट 0,0 0,0 and put this value in inequality, this value in inequality we see that हमारी इनइक्वालिटीज क्या है, x प्लस वाई इज लेस देन 5। यहाँ x और y दोनों की वैल्यू क्या है, मैं 0 पुट करके देखूंगा। तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 5, 0 इज लेस देन 5। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। क्यों, क्योंकि 0 क्या है,
हमेशा 5 से क्या होता है, लेस देन होता है। तो लिखेंगे विच इज ट्रू, सो 0,0 फ्रॉम बिलोंग्स टू lower half plan। इसका सेंस क्या हुआ कि जब भी हम इनइक्वालिटीज में 0,0 अर्थात ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसमें पुट करते हैं, यदि वो स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाता है तो जो शेडेड रीजन आएगा वो ओरिजिन की तरफ आएगा। यदि ओरिजिन के पॉइंट रख रहे हैं, यदि ये स्टेटमेंट ट्रू होता है तो ओरिजिन की तरफ ये ग्राफ क्या होगा, ग्राफ का शेडेड रीजन होगा। यदि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होता है, फॉल्स हो जाता है, उस कंडीशन में ओरिजिन के अपोजिट साइड, ये ग्राफ इस तरफ है तो इसके अपोजिट साइड, ओरिजिन के अपोजिट साइड इसका क्या होगा, जो इनइक्वालिटीज दे रखी है उसका शेडेड रीजन होगा। तो लिखेंगे हेंस द लोअर हाफ प्लान इंक्लूडिंग कब वर्ड यूज करेंगे, जब हमारी स्लैक इनइक्वालिटीज होगी, जब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज होगी उस कंडीशन में जो ये लाइन होगी वो क्या होगी, डॉटेड लाइन होगी। डॉटेड लाइन से तात्पर्य होता है कि ये जो लाइन है, इसकी लाइंस पर जो भी पॉइंट्स हैं वो इस शेडेड रीजन में इंक्लूड नहीं है। तो क्या लिखेंगे, हेंस द लोअर हाफ प्लान excluding points on the line is solution region of the given inequation are इनइक्वालिटी। तो ये इसका क्या है, शेडेड रीजन। तो इसका शेडेड रीजन नोट करेंगे तो कैसे होगा कि ये स्टेटमेंट क्या आ रहा है, जब भी हम क्या है इनइक्वालिटीज में 0,0 पुट कर रहे हैं तो हमारा स्टेटमेंट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो जो शेडेड रीजन होगा वो क्या है, ओरिजिन की तरफ होगा। जो शेडेड रीजन होगा वो क्या होगा, ओरिजिन की तरफ शेडेड रीजन होगा। इसको हम क्या है, इस प्रकार पेंसिल की सहायता से ये जो इसका जो लोअर हाफ प्लान है उसको क्या कर देंगे, शेडेड रीजन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो हमें इनइक्वालिटीज क्या दे रखी है, 2x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो दी हुई इनइक्वालिटीज है या इनइक्वेशन है वो किस टाइप की है, स्ट्रिक्ट टाइप की है, स्लैक टाइप की है। तो देखिए लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, लिखेंगे द गिवन इनइक्वालिटी इज ए स्लैक इनइक्वालिटी, सो the graph 2x + y equal to 6 is plot या given by a straight line। क्यों, क्योंकि ये जो गिवन इनइक्वालिटी है वो हमें क्या, स्लैक टाइप की दे रखी है। स्लैक टाइप की इनइक्वालिटीज कौन सी होती है, जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू के सिंबल होती है। तो जब भी इनइक्वालिटीज में ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू आता है तो उसको डॉटेड लाइन की बजाय क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन से नोट करेंगे। अब देखिए द सॉल्यूशन ऑफ 2x + y = 6 if x = 0
देन 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस वाई इक्वल टू 6। हमने क्या है, जहां x है वहां 0 पुट कर दिया, तो क्या होगा, 100 y इक्वल टू 6। जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6। सेकंड स्टेप में एंड y इक्वल टू 0, देन 2x प्लस 0 इक्वल टू 6 या x इक्वल टू 3। जब हमने y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3 आ गई। इसको हम एक बॉक्स में शो कर देते हैं, टू वैल्यूज को, x और y। जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6। जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 6। जब y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। इसको हम क्या है, एक ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ये देखिए x एक्सिस है, ये x और ये x डैश, ये y और ये क्या आ गया, y डैश। ये क्या आ गया, ओरिजिन। और हम जानते हैं ओरिजिन की कोऑर्डिनेट क्या होती है, 0, 0। हमें x की वैल्यू क्या चाहिए, मैक्सिमम 3 और y की वैल्यू मैक्सिमम हमें क्या चाहिए, 6। हमें क्या है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट का स्केल लेंगे। 3 -1 -2 -3 2 4 6 8 -2 -4 -6 -8। हम x एक्सिस और y एक्सिस पर अलग अलग स्केल ले सकते हैं। तो देखिए, जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6। जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6। तो ये पॉइंट क्या हो गया, 0,6। जब हमने x की वैल्यू y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3। y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो ये पॉइंट क्या हो गया, 3,0। और यहां कौन सी इनइक्वालिटीज दे रखी है हमें, स्लैक इनइक्वालिटीज दे रखी है। ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का जब सिंबल आए इनइक्वालिटीज में, तो ये जो लाइन मिलेगी, दोनों पॉइंट्स को जो इस लाइन को मिलाएंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा से मिलाएंगे, डॉटेड लाइन से नहीं मिलाएंगे। किस कंडीशन में, जब हमें स्लैक इनइक्वालिटीज दी होगी और इनको एरो का सिंबल लगा देंगे। नाउ वी सिलेक्ट a point 0, 0, 0 and put this value in inequality. we see that देखो, जहां इनइक्वालिटीज क्या है हमारी, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। यहां हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0, और y की वैल्यू भी क्या पुट करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो हमारे पास दो कंडीशन आ गई। पहली कंडीशन तो क्या है कि 0 बड़ा है किससे, 6 से, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। सेकंड कंडीशन 0 इक्वल है 6 के, तो ये भी कंडीशन फॉल्स है। तो क्या लिखेंगे, which is false, so 0, 0 is not belongs to lower half plan, not belongs to lower half plan. Hence the upper half plan, क्योंकि देखिए यहां जैसे ही मैंने क्या x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू 0 पुट की, तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो फॉल्स होगा तो जो शेडेड रीजन आएगा वो ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हमने ओरिजिन के कोऑर्डिनेट पुट किए। इस रेखा के नीचे की कोई भी पॉइंट्स यहां हम शो करते हैं, यदि वो ट्रू आता है
तो इसका जो सेंट्रल रीजन होगा वो क्या ओरिजिन की तरफ होगा। यदि वो फॉल्स आता है तो इसकी अपोजिट साइड होगा, ओरिजिन की तरफ नहीं होगा। तो ओरिजिन की तरफ है तो ये नीचे वाला क्या कहलाता है, ये नीचे वाला ये प्लान है ये क्या कहलाता है लोअर हाफ प्लान, और ऊपर वाला क्या कहलाता है अपर हाफ प्लान। तो जब ये ट्रू होगा तो ओरिजिन की तरफ होगा, जब ये ट्रू नहीं होगा फॉल्स होगा तो ओरिजिन के अपोजिट साइड में इस इनइक्वालिटीज का क्या होगा सैडल रीजन होगा। तो लिखेंगे हेंस द अपर हाफ प्लान इंक्लूडिंग पॉइंट्स ऑफ द लाइन इज सॉल्यूशन रीजन of the given inequality या इनइक्वेशन। ये क्या है अपर हाफ प्लान, इसका सॉल्यूशन है। तो क्या होगा ये क्या है फोर्स आ रहा है तो इसके अपोजिट साइड, इसके अपोजिट साइड हम क्या है इस प्रकार एरो लगाकर इसका सैडल रीजन बना देंगे। इसका मतलब ये आगे की तरफ बढ़ रही है इनफिनिट चलते जाएगा। तो ये इसका क्या है सॉल्यूशन। नंबर 3 में हमें इनइक्वालिटीज दे रखी है 3x + 4y इज लेस देन इक्वल टू 12। इसको क्या करेंगे सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे द गिवन इनइक्वालिटी इज ए select inequality सो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा इंक्लूड होगा, जो लाइन होगी वो क्या होगी इंक्लूड होगी। क्यों? क्योंकि ये स्लैक टाइप की इनइक्वालिटीज दे रखी है। जब भी ग्रेटर देन या लेस देन के साथ इक्वल टू का सिंबल यूज होता है तो उस कंडीशन में हम क्या है उस लाइन को क्या करेंगे इंक्लूड करेंगे। तो देखिए हमें क्या दे रखा है 3x + 4y = 12। इसको क्या दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। अब लिखेंगे पुट x = 0। जब हम x के स्थान पर 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी 3 × 0 + 4y = 12। या क्या होगा y = 3। जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। सेकंड टाइम एंड y = 0 देन 3x + 4 × 0 = 12 सो x = 4। जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू 3 आ गई, और जब y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। अब क्या करेंगे इसकी टेबल बना देंगे x y। जब x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू 3, जब y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू 4। अब इसको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। इसको क्या है ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। ये क्या है x एक्सिस है, ये क्या होगा x डैश, ये क्या है y एक्सिस, ये क्या होगा y डैश, ये क्या है ओरिजिन। और हम जानते हैं ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0, 0। मैक्सिमम वैल्यू क्या है x की 4 चाहिए y की 3 चाहिए, तो क्या है 1 का डिफरेंस ले लेते हैं 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4 1 -2 -3 -4 1 2 3 एंड 4। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या है ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3, तो ये क्या हो गया 0,3 पॉइंट्स हो गया। सेकंड जब x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 0, तो क्या हो गया 4,0। और ये क्या है ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू का सिंबल है, अर्थात स्लैक टाइप की इनइक्वालिटीज है। तो ये जो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो वो क्या है स्ट्रेट लाइन से बनाएंगे, सीधी रेखा से, सरल रेखा से। अब ये क्या है इस रेखा से हमने क्या है बना दिया और दोनों तरफ क्या है एरो का सिंबल लगा दिया। अब हम क्या है इनइक्वालिटीज में 0,0 पुट करेंगे। तो यदि वो ट्रू होगा तो जो सेंटर्ड रीजन आएगा वो क्या होगा ओरिजिन की तरफ आएगा, अर्थात
लोअर हाफ प्लान होगा, और यदि वो फॉल्स होगा तो उसका अपर प्लान होगा, उसकी अपोजिट साइड। तो लिखेंगे नाउ वी सिलेक्ट ए पॉइंट 0,0 and put this value in inequality we see that हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जब इनइक्वलिटीज में x और y के स्थान पर 0 पुट करते हैं तो क्या होगा, हमारे पास इनइक्वलिटीज दे रखी है 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 12, तो क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, तो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, तो ओवरऑल क्या हो गया 0 इज लेस देन इक्वल टू 12। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। 0 इक्वल टू 12 ये कोई जरूरी नहीं, दोनों में से एक स्टेटमेंट क्या हो, ट्रू हो, तो ये दिया हुआ स्टेटमेंट क्या होगा, हमारा ट्रू होगा। तो लिखेंगे which is true so 0,0 belongs 0,0 belongs to lower half plan। अर्थात जब भी हमने 0,0 पुट किया तो हमारा ये इनइक्वलिटीज क्या हो गई, ट्रू हो गई, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो जो इसका सैडल्ड रीजन आएगा वो ओरिजिन की तरफ आएगा, तो सैडल्ड रीजन आएगा वो क्या आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा। तो ये हम क्या है, पेंसिल की सहायता से इसको क्या कर देंगे, सैडल्ड रीजन कर देंगे, इसको पेंसिल की सहायता से सैडल्ड रीजन कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, हैंस lower half plan including points on the line is solution reason of the given inequality। या इनइक्वेशन। फिर भी यदि इनका स्केल लिखना चाहिए तो स्केल भी लिख सकते हैं, जैसे ये अब लोअर हाफ प्लेन में इसका क्या सैडल्ड रीजन है, तो उसके ऊपर की तरफ लिख दो स्केल में क्या लिखेंगे, एक्स डैश एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, y डैश एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। यदि 2 का डिफरेंस ले लेते हो तो 2 यूनिट्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है y प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। हमें इनइक्वलिटीज दे रखी है y प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। तो लिखें दी गिवन इनइक्वलिटी is a select inequality so the graph y plus 8 equal to 2x या 2x minus y equal to 8 is plot या given by straight line तो जिसका ग्राफ बनेगा वो क्या है कि सीधी रेखा होगी, डॉटेड लाइन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमें जो इनइक्वलिटीज दे रखी है वो क्या है, स्लैक टाइप की इनइक्वलिटीज दे रखी है। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 8 इक्वेशन इसको फर्स्ट दे देते हैं, लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0। जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आएगी, -8। देन
2 multiply 0 minus y equal to 8, so y equal to minus k 8. सेकेंड टाइप एंड y इक्वल टू 0, जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 2x माइनस 0 इक्वल टू 8, सो x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4। और नीचे क्या है, बॉक्स बना देंगे, बॉक्स में x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू हमने जब 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई माइनस की 8, जब x की वैल्यू y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू क्या आ गई 4, x की वैल्यू क्या आ गई 4। अब इसको क्या है ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या चाहिए माइनस के 8, क्या चाहिए माइनस के 8। तो ये क्या हो गया y एक्सिस, ये y डैश, ये x एक्सिस, ये x डैश, ये 2D ज्योमेट्री है, ये ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते 0, 0। इधर क्या चाहिए 1 2 3 4, इसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो इधर -1 -2 -3 एंड -4, 2 4 6 एंड 8। नीचे माइनस की तरफ वैल्यू लिखेंगे क्या -2 -4 -6 एंड -8। इसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -8, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -8। तो ये जो पॉइंट्स होगा तो वो क्या होगा 0, -8, 0, -8। सेकंड पॉइंट देखिए, जब x की वैल्यू y की वैल्यू जब 0 है, सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -8, सेकंड जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0, जब x की वैल्यू 4 तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू क्या है माइनस के, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। सेकंड जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू क्या है 4, जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 4। तो ये पॉइंट्स आ गया 4, 0। इन दोनों पॉइंट्स को किसकी सहायता से मिलाएंगे, स्ट्रेट लाइन की सहायता से मिलाएंगे। क्यों, क्योंकि स्लैक टाइप की इनइक्वालिटीज है। स्लैक टाइप की इनइक्वालिटीज कौन सी होती है, जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का सिंबल होता है। तो इनको क्या है स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा से इनको दोनों पॉइंट्स को स्केल की सहायता से मिला देंगे। इन दोनों पॉइंटों को स्केल की सहायता से एक सीधी रेखा के द्वारा। अब क्या करेंगे देखिए, नाउ वी select a point 0, 0 and put the value in equation we see that हमें इक्वेशन क्या दे रखी है 2x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 8। इनको चेंज करेंगे तो क्या होगा 2x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 8। तो x और y के स्थान पर जैसे ही 0 पुट करूंगा तो ये क्या 0 माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 इज लेस देन इक्वल टू 8। क्या होगा 0 इज लेस देन इक्वल टू 8। तो हमारा एक स्टेटमेंट ट्रू है 0 इज लेस देन इक्वल टू 8। 0 क्या है 8 से हमेशा क्या होता है लेस देन होता है। तो लिखेंगे which is true so 0, 0 so 0, 0 from belongs to अब देखो 0, 0, तो ये जो रीजन है ये लवर है कहां पे, इसके नीचे का ये है और ऊपर का ये है। तो क्या लिखेंगे फ्रॉम बिलोंग्स टू अपर हाफ प्लान लेकिन लास्ट में हैंड्स अपर हाफ प्लान
सेलेक्ट टाइप की इनइक्वालिटीज है तो क्या करें, इंक्लूडिंग द पॉइंट्स on the line, points on the line is solution region of the given inequality या इनिक्वेलिटीज या इनिक्वेशन। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये क्या है, जैसे स्टेटमेंट ट्रू होगा हम क्या ओरिजिन की तरफ क्या कर देंगे, इसका साइडेड रीजन कर देंगे। और ये फॉल्स होता है तो ओरिजिन के अपोजिट साइड, फॉल्स होता है तो इसकी इस साइड हम क्या करते हैं, इसका साइडेड रीजन कर देंगे। आपके पेंसिल की सहायता से इस प्रकार इसको साइडेड रीजन बना देना कंप्लीट। पेंसिल की सहायता से ये जो रीजन है वो क्या बना दोगे, साइडेड रीजन बना दोगे। ये इधर खाली है तो आप या स्केल लिख सकते हो, स्केल x डैश एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, y डैश एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट्स, ये इसका